गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 का नाम है अनोखा बदला। आइए सबसे पहले इस शीर्षक के बारे में बात करेंगे। अनोखा बदला। अनोखा बदला इस पाठ का शीर्षक है। और चूँकि ये जो बदला है वो सामान्य तौर के बदले की तरह नहीं है, ये एक आदर्श बदला है, इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक है वो अनोखा बदला ऐसा रखा गया है। बात करेंगे हम यहाँ पर बातों बातों में। तो बातों बातों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। शायद आप सभी को पता भी होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ध्यानचंद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बताना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पर पाठ की शुरुआत में भी लिखा हुआ है कि जो है मेजर जो ध्यानचंद हैं, ध्यानचंद जी, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। हॉकी के जादूगर जो है वह कौन कहे जाते हैं? ध्यानचंद जी। तो ध्यानचंद जी के ऊपर यह पाठ जो है आधारित है। और आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि खेल की भावना में विपक्षी टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल होने पर ध्यानचंद ने उससे कैसे बदला लिया। भारतीय हॉकी टीम की झोली में एक के बाद एक कई ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने का श्रेय इसी हॉकी के जादूगर को दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा गया है। आइए बात करते हैं पाठ की। यहाँ पर आप जो है ध्यानचंद जी के चित्र को भी देख सकते हैं। बात की गई है यहाँ पर इनके बारे में, और इनके जन्म से इस पाठ की शुरुआत की गई है कि ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता समेश्वर दत्त भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों के कारण ट्रांसफ़र, दूसरी जगह नियुक्ति होने के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। प्रॉपर जो है एक तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्योंकि उनके पिताजी का ट्रांसफ़र बार बार हो जाता था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने भी सेना में नौकरी जो है कर ली। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल में कोई रुझान नहीं था। रुझान का मतलब है झुकाव। तो उनका कोई झुकाव जो है हॉकी में नहीं था जब तक वो सेना में आए थे। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। आपस में जो रेजिमेंट के वहाँ पर कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होती थीं, उनमें ये खेलों में भाग लेते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। इनके जो सूबेदार मेजर थे उनका नाम था बाले तिवारी, और उन्होंने देखा कि जो है इनमें खेलने की बड़ी अच्छी ललक है, इनमें प्रतिभा है, और उन्होंने उस प्रतिभा को मूर्त रूप दिया। उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि ध्यानचंद को हॉकी खेलने की प्रेरणा किसने दी? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने की प्रेरणा उनके सूबेदार मेजर बाले तिवारी जी ने दी। आगे है, न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना में हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल एक में वह हारी। ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत करके, प्रोन्नत का मतलब होता है प्रमोशन, पद में उन्नति। तो स्वदेश लौटकर जब ये वापस आए वहाँ से, तो इनकी पदोन्नति करके इन्हें लॉन्स नायक बना दिया गया। इन्हें क्या बना दिया गया? लॉन्स नायक। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इनके जो जीवन की घटनाएं हैं वो इन्हीं की ज़ुबानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। इन्होंने जिस तरह से अपने जीवन के बारे में बताया है उसी प्रकार से इन्हीं की ज़ुबानी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब पढ़िए इनके कुछ संस्मरण इन्हीं की ज़ुबानी। संस्मरण का मतलब होता है याद या स्मरण, कोई घटना जो हमेशा याद रह जाती है, तो वही संस्मरण है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। ये वो खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पर।
जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में ऐसा ही था, उन दिनों भी ऐसा ही था, उन दिनों भी ऐसा था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। दिलचस्प मतलब रुचिकर या रोचक। तो आगे ये कहते हैं कि बात 1933 की है। 1933 में यहाँ पर दिखाया गया है, एक चित्र भी आप सभी के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये सन 1933 की घटना यहाँ पर वो याद करते हुए बताते हैं कि पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी। ज़ोर से एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर इनके सर पे हॉकी से मारा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी। घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अवस्था का मतलब हालत या दशा। तो घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मैं पट्टी बंधवा कर दोबारा मैदान में खेलने आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला ज़रूर लूँगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहा। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने का मतलब है शाबाशी दी और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई हो जाएगी। तो इस पाठ के प्रथम भाग में हम यहीं तक देखेंगे। और जैसा कि आप समझ भी गए होंगे, यहाँ पर पाठ के प्रारंभ में ध्यानचंद जी के जन्म के बारे में बताया गया है और उनके बारे में बताते हुए पाठ की शुरुआत जब की गई है तो उन्हीं की ज़ुबान से, उन्हीं की जो है मुँह ज़बानी, उनका संस्मरण यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और वीडियो के दूसरे भाग में हम इस पाठ के आगे की जानकारी आपको देंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।